केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई है। नरेंद्र दामोदर दास फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन इस बार की जीत उतनी आसान नहीं थी जितनी पिछली बार थी। इस बार दो पार्टियों का बड़ा सहारा मिला, तब जाकर एनडीए की गवर्नमेंट जो है इस बार सत्ता में आ पाई है, जिसमें एक आप समझ ही रहे हैं जेडीयू यानी कि बिहार से नीतीश कुमार और दूसरा चंद्रबाबू नायडू। अब ऐसे में जिसके पास में बल है वो अपनी शर्तें जरूर रखेगा और हमेशा से बिहार और आंध्र प्रदेश अपने लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगते रहे हैं। केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के साथ ही एक बार फिर बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे की मांग जोर पकड़ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी भी एनडीए सरकार का हिस्सा ही आप जानते ही हैं, और इसीलिए इस मांग को मिल रहा है बल। दोनों राज्य लंबे समय से विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते आ रहे हैं। अब आप ये समझिए कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो कैसे काम करते हैं या क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, इसके मानक क्या है, पैरामीटर्स क्या है, अभी कितने राज्यों को विशेष दर्जा मिल चुका है। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या है विशेष राज्य का दर्जा। तो भारत के संविधान में विशेष राज्य के दर्जे जैसा कोई प्रावधान नहीं है। साल 1969 में 5वें वित्त आयोग के गाडगिल कमेटी के फॉर्मूले के आधार पर 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा यानी कि स्पेशल स्टेटस देने का सुझाव दिया। ये ऐसे राज्य थे जो दूसरे राज्यों की तुलना में सामाजिक और आर्थिक तौर पर बहुत पिछड़े थे। ये राज्य कौन से थे? ये राज्य थे असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर। अब राज्य का अगर जो स्पेशल स्टेटस दिया जाए तो उसके पैरामीटर्स क्या हो? पहला, पहाड़ी और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाला क्षेत्र हो। दूसरा, कम जनसंख्या घनत्व और पर्याप्त जनजातीय आबादी वाला हो। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटा एक रणनीतिक स्थान हो। आर्थिक और ढांचागत दृष्टि से जो है वो पिछड़ा हुआ होना चाहिए। और चौथा, कि राज्य की वित्तीय हालत ठीक ना हो। और जो 3 मैंने आपको राज्य बताए, इनके लिए ये पैरामीटर्स एकदम ठीक इस वक्त बैठते हैं। अभी कितने राज्यों को स्पेशल स्टेटस मिला है? इन 3 राज्यों के बाद कई और राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा अब तक मिल गया है। अभी कुल 11 राज्य हैं जिनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। इसमें कौन कौन से हैं? असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना ये शामिल हैं। फिलहाल बिहार और आंध्र प्रदेश ही ऐसे राज्य नहीं हैं जो अपने लिए स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं। ओडिशा और राजस्थान और गोवा लंबे समय से अपने लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगते रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से क्या फायदा होता है? विशेष राज्य का दर्जा पाने वाले राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से कई सहूलियतें मिल जाती है और इसीलिए अपने लिए अपने सब राज्य जो है विशेष राज्य का दर्जा मांगते रहते हैं। अब आपको उदाहरण के तौर पर हम समझाते हैं। केंद्र सरकार जो राशि देती है उसमें 90% अनुदान होता है, जबकि 10% रकम बिना ब्याज के कर्ज के तौर पर दी जाती है। जबकि बाकी राज्यों को जो स्पेशल स्टेटस नहीं मिला है उन्हें 30%, सिर्फ 30% ही अनुदान मिलता है और बाकी का 70% जो है वो कर्ज के रूप में दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि बाकी राज्य क्यों अपने लिए अब स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं। अनुदान के अलावा स्पेशल स्टेटस वाले राज्यों को जो इनकम टैक्स से लेकर एक्साइज कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें भी रियायत दे दी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय बजट में प्लान खर्च के लिए जो राशि तय की जाती है उसका 30% विशेष राज्य को मिल जाता है। आसान भाषा में कहें तो विशेष राज्य का दर्जा पाने वाले राज्यों को पूरे बजट का 30% ऐसा, यानी कि जो अभी आने वाला है बजट, अब आप उसमें देखेंगे तो उसका जो 30% है वो मिल जाता है। अगर ऐसे राज्यों को मिलने वाली धनराशि बच जाती है तो उसका इस्तेमाल अगले वित्तीय वर्ष में भी किया जा सकता है। तो इसीलिए बिहार और आंध्र प्रदेश अपने लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि उनके पास बल है, क्योंकि उनके पास में वो नंबर है कि वो सरकार बचाकर रखें, तो क्या उनको स्पेशल स्टेटस मिलता है या नहीं है? ये तो इस सवाल का जवाब भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि मोदी गवर्नमेंट ये करती है या नहीं।